अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माई चैनल। अच्छा जी, डू यू रिमेंबर दिस लिटिल गाय फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोस एंड हाउ मच आई लव दैट प्रोडक्ट एंड हाउ इट वर्क फॉर माई स्किन। इन केस इफ यू डोंट रिमेंबर, दिस लिटिल ब्यूटी इज अगरथा ब्यूटीज 100% एलिस्कोबिक एसिड पाउडर, जो कि विटामिन सी की सबसे प्योरेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म होती है। आई थिंक दैट यू ऑल्सो रिमेंबर दैट शाइनी ड्यूट एंड हाउ मच आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन दिस प्रोडक्ट। एंड इफ़ यू डोंट, दिस इज BNB's पेप्टाइड बूस्ट मॉइस्चराइजर। अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूँ कि आई एम यूजिंग दिस L-ascorbic acid powder from past few months and I'm getting very good results with it, and I'm using it with rose water with the help of this dropper. I'm using it in my AM skincare routine, यानी कि morning skincare routine, and one day when I was about to apply this, I found out that I am out of my rose water in this dropper एंड आई एम इन अ हरी एंड यू नो दैट कि रमज़ान में कितनी बिजी रूटीन होती है। अच्छा, मैंने इस BNB के मॉइस्चराइज़र को फ्यू डेज़ यूज़ करके फॉर टेस्ट ट्रायल इसी तरह से टेबल पे रख के छोड़ दिया था, एंड आई वाज नॉट यूजिंग इट बिकॉज इट वाजंट गुड फॉर माय स्किन। बट दैट डे आई थॉट दैट कि मुझे अपने विटामिन सी सीरम के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो कि नॉन ऑयली हो और वो मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए फ़ौरन से। तो आई वॉज़ इन अ हरी। मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह से अगरथा ब्यूटी के फ्यू स्पून्स लिए, जैसा कि मैं लेती हूँ 1 2 और 3, और फिर मैंने उसके अंदर इस पेप्टाइड बूस्ट मॉइस्चराइज़र को ऐड किया, थोड़ी सी इसकी अमाउंट ली और इसको मैंने मिक्सअप किया। रोज़ वाटर की तरह से ये फ़ौरन से इसके अंदर मिक्सअप नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा मुझे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप करने में। बट आफ्टर मिक्सिंग इट, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट मॉइस्चराइज़र की और ऐड की ताकि मैं इसको अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर सकूँ। अच्छा, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप किया और फिर मैंने इसको अपने पूरे फेस के ऊपर बिल्कुल मॉइस्चराइज़र की तरह से अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया, एंड वंडरफुली इसने मेरे फेस को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं किया। जैसे कि जब मैंने इसको अकेले लगाया था मॉइस्चराइज़र को, तो इसने एकदम से मेरी स्किन को ड्राई आउट कर दिया था, बहुत ज़्यादा इची कर दिया था और ये मेरी स्किन के ऊपर सूट नहीं किया था। बट जब मैंने इसको एल-एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर मिक्स करके यूज़ किया तो मेरी स्किन एकदम से हाइड्रेटेड हो गई और इसने बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं किया मेरी स्किन को, बल्कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्प और हाइड्रेटेड हो गई, एंड दैट वाज द ओनली इमीडिएट इफेक्ट विच आई हैव फेल्ट आफ्टर अप्लाइंग दिस। अच्छा, आफ्टर अप्लाइंग दिस मैंने इसके ऊपर अपना SPF अप्लाई कर लिया, जो कि यूजुअली मैं अप्लाई करती हूँ, और फिर मैंने इसको होल डे लॉन्ग अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके रखा। एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट कि होल डे लॉन्ग मुझे फील होता रहा देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन माई स्किन, एंड माई स्किन इज़ लुकिंग समथिंग डिफरेंट दैन यूजुअल। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि माई फेस वॉज लुकिंग रेडियंट होल डे लॉन्ग, सॉफ्ट एंड प्लम। अच्छा, मेरी स्किन ऑलरेडी रेडियंट लगती है बिकॉज ऑफ माई स्किन केयर रूटीन, बट रमज़ान की वजह से थोड़ी सी डल हो गई थी मेरी स्किन। बट जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रेडियंट और प्लम्प दिखने लगी। एंड सेकेंडली ये कि मेरे माउथ के अराउंड जो एरिया है उसकी स्किन टोन थोड़ी सी डल है एज़ कम्पेयर टू द होल फेस। अच्छा, दूसरों को ये फील नहीं होता, बट आई नो दैट कि मेरे माउथ के अराउंड एरिया की स्किन टोन थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे बहुत हद तक फील हुआ कि मेरे पूरे फेस की स्किन टोन एकदम से सेम हो गई है और मेरे माउथ के अराउंड जो एरिया है उसकी स्किन टोन मेरे पूरे फेस की स्किन टोन से मैच करने लगी है। मैंने इसको कंसेक्टिवली अपने फेस के ऊपर 5 और 6 डेज अप्लाई किया, जैसे कि मैंने इसको फर्स्ट डे अप्लाई किया था, एंड द रिजल्ट्स वाज अमेजिंग। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू कंबाइंड इज़ अ वेरी गुड स्किन लाइटनिंग एजेंट। मेरी स्किन टोन जो रमज़ान में डल हो गई थी, थोड़ी सी टैन हो गई थी, वो 2 और 3 टोन्स लाइटर हो गई कुछ ही दिनों के अंदर। और दूसरा ये कि मेरे फेस के ऊपर पिंपल्स निकल रहे थे ड्यूरिंग रमज़ान, जो कि एक्नी सीरम अप्लाई करने से ठीक हो गए थे। बट जब मैंने इस पेप्टाइड बूस्ट को यूज़ किया तो मुझे दोबारा से पिंपल निकलना शुरू हो गए थे। बट आफ्टर अप्लाइंग दीज टू कंबाइंड, मेरे फेस के ऊपर जो पिंपल निकल रहे थे वो एकदम से बंद हो गए, एंड टिल दैट डेट अभी तक मुझे एक भी पिंपल अपीयर नहीं हुआ है मेरे पूरे फेस के ऊपर। एंड सरप्राइजिंगली मेरे जो पुराने पिंपल्स के मार्क्स थे वो भी इस हद तक लाइटर हो गए हैं कि सिर्फ करीब से दिखते हैं, वो दूर से बिल्कुल भी पता भी नहीं चलते कि मेरे फेस के ऊपर पिंपल के मार्क्स हैं। और मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि वो काफ़ी पुराने पिंपल मार्क्स हैं जो कि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता लाइटन अप हो रहे थे। और आप कितनी भी एहतियात कर लें लेकिन आपके फेस के ऊपर थोड़े बहुत ब्लॉक पोर्स ज़रूर होते हैं, और ड्यूरिंग रमज़ान मेरी स्किन केयर रूटीन कोई ख़ास नहीं थी, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत क्लॉक पोर्स का इशू हो रहा था। बट मैंने इसको यूज़ किया है जब से मैं कोई भी स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ, तमाम चीज़ें मैं बिल्कुल स्किप कर चुकी हूँ। मैं जस्ट अपना फेस वॉश यूज़ करती हूँ, अपना SPF अप्लाई करती हूँ और इसे अप्लाई
ट्राई करती हूँ। मेरी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी कोई क्लॉग पोर्स का इशू नहीं है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है ऑल डे लॉन्ग। अच्छा, दिस डजंट मीन्स दैट के आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू माई स्किन केयर रूटीन विद स्किन ए एंड बक्यूचियल सीरम। आई विल कंटिन्यू इट आफ्टर सम टाइम। बट मैं देखना चाह रही थी इसके कंप्लीट रिजल्ट्स के लॉन्ग टर्म में ये कितना अच्छा इफेक्ट करता है मेरी स्किन के ऊपर, एंड दिस इज़ अमेजिंग फॉर माई स्किन। आई एम रियली सरप्राइज दैट कि आई हैव जस्ट ट्राइड इट फॉर अ हैक एंड इट रियली वर्क फॉर माई स्किन। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस, जस्ट गिव इट अ चांस। ये बहुत अच्छा वर्क करता है स्किन के ऊपर। इट्स जस्ट अ हैक बट ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है और आपकी स्किन एकदम से यंगर और यूथफुल लगने लगती है। अच्छा जी, सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।